नमस्कार साथियों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉग। जैसा कि अपन जानते हैं कि ये लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि लॉग की वैल्यू निकालो। कुछ भी आपको मान दे सकता है, जैसे आपको दे दे कि लॉग 5, तो इसका मान अपने को निकालना हो और यहाँ पे लॉग 9 दे रखा हो, तो अपन इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आज इसके बारे में अपन जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है log 10, या फिर एक काम करते हैं, पहले अपन log 10 नहीं लेके अपन log a लेके चलते हैं। ठीक है, ये a क्या है? ये इसका बेस है। तो इसको कैसे बोलते हैं? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे p लिख दिया, तो इसको अपन बोलेंगे log बेस a p। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको अपन बोलेंगे log बेस a p। ठीक है, तो चलिए आज फॉर्मूला लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि इसका मान जो है 1 होगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो है वो होता है अपना log, अगर बेस में a दिया हुआ और यहाँ पर जो है 1 दिया हुआ तो इसका मान जो है 0 आता है। ठीक है, अगर अपने को देखना हो कि प्रूफ करना हो कि कैसे आता है, तो जैसे मान लेते हैं कि कोई भी संख्या है, जैसे b की पावर 0। ठीक है, तो जैसे b की पावर 0 है तो इसका मान क्या आता है? 1 होता है। अपन सब जानते हैं कि किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 आता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट 0 होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड log लेंगे। तो log ले लेते हैं, log। ठीक है, आपने को ध्यान ये रखना कि जब भी जैसे मान लो कि अपने यहाँ पे a ले रखा तो यहाँ पर भी अपन a लेंगे, क्योंकि अपने को वही बेस चाहिए। तो log बेस a, और इधर क्या था, या इधर अपन दोनों तरफ log लेके चल रहे हैं। ठीक है, बराबर log a और यहाँ पे 1। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, दोनों तरफ log ले लिया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो क्या होता है, ये जो आपको 0 दिख रहा है ये आगे चला जाता है यूं। ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा वो बचा रह जाता है ये वाला हिस्सा, और बराबर में इधर जो रहेगा वो रहेगा log a 1। तो इसका मान ये वाला जिसमें मैंने गोला बनाया उसका मान 1 हो जाता है। ये अपन ने अभी ऊपर फॉर्मूला 1 लिखा। ठीक है, तो अपन यहाँ से इसका मान 1 रख देते हैं, तो 1 आ जाएगा ये, लेकिन गुणा में 0 है और बराबर में log a 1 है। ठीक है, तो इसका मान जो है गुणा करेंगे तो अपन को पता है कि 0 आता है, और यहाँ पर जो है log a 1, तो यही अपन ने वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है। तो ये इस तरह प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, मैं फिर मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो आगे लिखते हैं फॉर्मूले, हटा दे रहा हूँ मैं। तो तीसरा फॉर्मूला लिखते हैं। तीसरा जो फॉर्मूला है वो ये है कि कोई भी संख्या दी हुई उसका अगर ऊपर गुणा में लिखा हुआ है तो ये आगे जाके जो है प्लस में इस तरह अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी प्रूफ किया जा सकता है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको प्रूफ की ज़रूरत है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको इसका प्रूफ भी लिखवा दूंगा। ठीक है, ऐसे ही इसका एक और फॉर्मूला है जिसमें p डिवाइड बाई
क्यू लिखा हुआ। तो यहाँ पे क्या करना कि बस यहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस आ जाएगा क्यू। ठीक है, तो ये हो गए अपने 4 फॉर्मूले हो गए टोटल। अब एक 5वां फॉर्मूला जो बहुत बार यूज हो जाता है उसको देख लेते हैं ना। 5वां फॉर्मूला जो है अपना वो है log a की पावर n। ठीक है, और यहाँ पर p की पावर n दे दिए। अब आपने इसने क्या किया कि दोनों की पावर दे दी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो इधर वाले की पावर लिखी है वो ऊपर आती है, और जो बेस की पावर है, बेस यहाँ पे क्या है a चल रहा है ना, तो बेस की पावर जो है वो इधर बट्टे में आती है। ठीक है, log तो जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा n/m, और इधर जो आ जाएगा जैसा लिखा हुआ था वैसा एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी से कुछ 1-2 फॉर्मूले आगे निकल के आएंगे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि इससे एक फॉर्मूला, वैसे तो अलग लिखवाते हैं बहुत लोग, लेकिन वो इसी का फॉर्मूला है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे a की पावर, जैसे p की पावर r दे दिया, तो अपने को पता है ये क्या आएगा, जो पावर है वो आगे जाएगी। ठीक है, और इसकी पावर कुछ नहीं दी हुई, तो अपन 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, है ना। तो ये बट्टे में आता है जैसा कि मैंने ऊपर बता रखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे log, और क्या बचा a, और यहाँ पे पावर p। ठीक है, तो चाहो तो इसको 6 नंबर लगा के लिख सकते हो, वरना ये इसी के अंदर आता है। ठीक है, अब एक बार नोट कर लीजिए, मैं फिर हटा रहा हूँ इसको। चलिए ठीक है, मैं हटा देता हूँ। तो अब एक और फॉर्मूला है जो इसी के अंदर आता है, जैसे कि log 1/a p। जिन लोगों ने भी मेरा पीछे वाला फॉर्मूला देखा, जरा एक बार पॉज करो और वीडियो को पॉज करके जरा आंसर जो है आप कमेंट करके, या फिर अपना जो है अपनी कॉपी में एक बार आंसर निकाल के रखो कि आंसर क्या आ रहा है। उस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा, और नहीं किया होगा तो देख लेते हैं ना अपन। तो जैसे इसको क्या मैं ऐसा लिख पाऊंगा क्या, log p a की पावर -1, हाँ ऐसा लिख तो सकता हूँ, है ना। तो अब ये मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी पावर कुछ भी नहीं दी हुई, तो मैं क्या 1 मान लूँ, तो 1 मान लेता हूँ मैं इसकी पावर। ठीक है, तब वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि a की पावर m, p की पावर n, तो यानी कि ये पहले आएगा पावर, जो ऊपर लिखा हुआ उसकी पावर पहले, तो 1 बटे, अब इसकी पावर नीचे बट्टे में आती है अपने को पता है, तो -1। ठीक है, यहाँ पे log की जगह log आएगा a, और इधर आ जाएगा p, क्योंकि क्या बन के आ रहा है -1 log a p, या फिर अपन इसको डायरेक्ट -log a p भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका वैसे कुछ लोग अलग फॉर्मूला भी लिखवाते हैं, चाहो तो नंबर लगा के अलग फॉर्मूला लिख सकते हो। डायरेक्ट इसका जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया कि ये आ रहा है। ठीक है, और नहीं तो एक क्वेश्चन के तौर पे आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब एक और जैसे क्वेश्चन है, तो जरा इसका आंसर आप लोग निकालेंगे, मुझे इस बात की उम्मीद है। तो वैसे तो 8वां फॉर्मूला भी हो सकता है ना। तो ये लिखा हुआ है log a p की पावर n। ठीक है, तो अब इसको जरा सोल्व करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को जो है सोल्व करने की ट्राई करो एक बार। मैं वेट कर रहा हूँ, जस्ट 2 सेकंड, वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो इसको। उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा, और नहीं किया होगा तो अपना काम ही है करवाना, तो करवाते हैं। ठीक है,
बिल्कुल वही फॉर्मूला लग रहा है कि a की पावर m और p की पावर n, ठीक है। तो क्या होता है कि जो यहाँ जो लिखा रहता है इसकी पावर में जो भी है ये इसका पावर है, तो इसको आगे भेजते हैं, तो आगे भेज देते हैं, n आ जाएगा। इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या मैं इसकी पावर 1 लिख दूँ? हाँ, लिख सकते हैं। तो n/1 log a और यहाँ पे p, ठीक है। और इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि एक का मान तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं भाग लगाने पे, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये अपना अगला फॉर्मूला है, तो चाहो तो इसको भी नोट कर लो और अपन आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक और 2 फॉर्मूले हैं, शायद 8 फॉर्मूले हो गए। आगे के जो फॉर्मूले मैं लिखवाने जा रहा हूँ वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम पे काम आएंगे जब बेस वो अलग अलग दे दे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि इसका बेस ये ए दे देता है और यहाँ पे सी दे देता है। अब ये क्या हो रहा है कि मैच नहीं हो रहा है ना, और अपने को क्या करना है कि इसको इसके साथ मैच ही करवाना है, क्योंकि अपने को पता है कि log a अगर यहाँ पर a आ जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है 1 होती है, तो इसको अपन सोल्व कर पाएंगे, है ना। इसलिए अपने को ये मैच करवाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब बेस डिफरेंट हो, जब बेस डिफरेंट हो, ठीक है, तब अपने क्या करना, तो एक फॉर्मूला अपने को लिख लीजिए, वो लगा देंगे। जैसे log a c दिया हुआ तो इसको अपन जो है लिख पाएंगे log, ठीक है। अब ऊपर गुणा, इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस b और c, ठीक है। एक और फॉर्मूला है उसको भी लिख लीजिए, जैसे है log, अब की बार देखो जरूर क्या किया इसने, अपन पहले यहाँ पे लिखते आ रहे थे कि इस जगह ये जो पावर a है, सॉरी ये जो बेस है e, ये नीचे आ रहा था, लेकिन अब की बार यहाँ मामला गड़बड़ हो गया, उल्टा आ गया। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं log, ठीक है, उल्टा करते ही अब ये बेस वापस a हो गया। तो ये फॉर्मूले भी आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जरा मैं इसके ग्राफ्स की बात कर लेता हूँ कि इसके ग्राफ कैसे बनेंगे। तो अपन अभी तक लिखते आ रहे थे कि log a p, जब भी अपने को किसी का भी ग्राफ बनाना हो तो अपन उसको क्या करते हैं कि किसी एक संख्या के बराबर मान लेते हैं। तो अपन इसको y मान लिया, ठीक है, और एक बार p की जगह मैं x लिख दे रहा हूँ ताकि अपने को जो है ग्राफ बनाने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं दोनों ही ग्राफ एक ही टाइम पे बना लेता हूँ। अब आपके साथ कंडीशन 2 हो सकती है, एक जब a जो है वो 1 से बड़ा हो, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि a जो है 1 से छोटा हो। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ इसका ग्राफ, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया, इसमें अगर मैं यहाँ पर p का मान 1 कर दूं, या फिर मैं कहूँ कि x का मान 1 कर दूं, तब क्या होने वाला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हटाने के लिए काम कर देते हैं, इस p को x कर लेते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा ग्राफ में अपने को पता लगता रहेगा ना। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं, जरा देखते जाना है, x की जगह 1 रख दूं तो ये क्या बन रहा है, log a 1, ठीक है। तो अपन ने बात कर ली थी कि अगर अपन यहाँ पे जो है बात कर रहे थे कि 1 रखते हैं x की जगह,
तो अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। जरा फॉर्मूला चेक करो, एक यहाँ पे मैंने लिखवाया था कि इसका मान जो है वो 0 आता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जरा देखो, x की जगह 1 रखा है तो मैं 1 रख दे रहा हूँ, इधर मान लेता हूँ यहाँ 1 होगा कहीं, तो y का मान कितना आ रहा है, y एक्सिस का 0, है ना। तो y एक्सिस का, y एक्सिस ये है, लेकिन y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे, तो ये इसको यहाँ पर कट करेगा, ठीक है। अब मान लो कि मैं इसका मान जो है, x का मान, इसको मान लेता हूँ 10, तो ये जो ग्राफ है, या तो आप चाहो तो मैं आपको एक दो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोग एक बार ट्राई करो ना, x a की जगह रखो 10 और y की जगह जो है, और x की जगह जो है आप रख के देखो, 10 रख के देखो, 100 रख के देखो एंड 1000, ठीक है। ये रख के देखो और चेक करो कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या पा रहे हैं कि यहाँ पे जब मैं 10 रखता हूँ, ठीक है, एक बार जरा इसको हटा लेता हूँ वरना सब मिक्स होता जा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह 10 रख दे रहा हूँ, x की जगह 10, और पहले ही मैंने बता रखा है ये किसके लिए कंडीशन है, जब a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 1 हो, तो जनरली अपन 10 यूज करते हैं। तो अपने को पता है कि जो log a है या a, इसका ये अपन ने सूत्र पढ़ा था, तो इसका मान कितना आता है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। वैसे ही log 10, अगर मैं यहाँ पे 100 ले लेता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया था कि जब इसकी पावर होती है वो आगे आती है और ये इसकी पावर बट्टे में आती है, तो इसकी पावर कितनी है 1 लिख दूँ, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है log 10, 10 सही है। तो इसका मान वापस अपने को पता है कितना होता है इस फॉर्मूले से, ये 10, ये 10, ये ए, तो उत्तर कितना होता है 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1, तो 2 गुणा 1, तो जो भी है उत्तर आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया, जरा देखो, x की जगह जब 10 रखा, ठीक है, तो 10 इसमें कहाँ आएगा, ये काफ़ी दूर पे आएगा, मान लेते हैं कि यहाँ कहीं आएगा। जब अपन ने 10 रखा तो y का मान कितना आ रहा है 1, राइट, y का मान 1। वैसे ही अगर मैं x का मान, तो ये जो एक बार इसको बना लेते हैं, मान लेते हैं कि y का मान 1 यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 इस हिसाब से जा रहा है, ठीक है। तो अभी के हिसाब से ये ग्राफ ऐसा जा रहा है और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 10 है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया कि a के लिए कंडीशन फिक्स कर दी, a का मान ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन अपन ने x का मान तो फिक्स नहीं किया, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, राइट। जब माइनस होगा तब क्या करेंगे, या फिर अपन बात करें कि ये 1 से छोटा होगा तब क्या होने वाला है। जैसे मान लेते हैं कि ये 0.1 हो, x का मान 0.1, आपने इसको लिख लिया हो तो मैं इसको हटा रहा हूँ ना, नहीं लिखा हो तो एक बार लिख लीजिए इसको, ये जो इधर मैंने करवाया। जैसे मैं ये कह रहा था कि अगर x का मान, ये जो x है इसका मान 1 से छोटा हो गया तब क्या होगा, जरा रख के देखते हैं ना। मान लेते हैं कि इसका मान 0.1 है, राइट। तो क्या इस 0.1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जैसे ये पॉइंट हटाते हैं तो अपन बट्टे में 10 लगाते हैं, तो पॉइंट हटाया बट्टे में 10 लगाया, और इसको ही क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा, यस लिख पाऊंगा ना, ये 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो अब वही फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं कि a की पावर n, p की पावर n, तो n बट्टे m यानी कि -1/1, इसको 1 लिख दो,
और इधर जो आ जाएगा वो आ जाएगा log10/10। अगेन इसका मान अपने को पता है किस फॉर्मूले से आ रहा है, ये आ रहा है log a। ठीक है, तो इसका मान कितना आ रहा है -1। तो y का -1 मान कहाँ होगा, इधर। x का मान किधर होगा, यहाँ। ठीक है, तो ये इधर जाएगा। अगर सॉरी 10 तो रखा ही नहीं था अपन ने, 0.1 रखा था, यहाँ कहीं होगा ये 0.1। इधर सीध में किधर आएगा, इधर एकदम चिपक के जाएगा एकदम वाई एक्सिस के। ऐसे ही आप नोट करोगे कि x की वैल्यू तो बहुत स्पीड से बढ़ेगी, लेकिन y की वैल्यू जब तक अपन x की वैल्यू प्लस में रखते जाएंगे, इंक्रीज है ना, एक से छोटी नहीं हो, एक से बड़ी हो और पॉजिटिव हो भी, है ना, तब क्या होगा, y की वैल्यू तेजी से बढ़ेगी, है ना। जैसे अपन ने पहले रख के देखा था कि x का वैल्यू जो है अगर 100 रख के देखते हैं तो y का मान कितना आ रहा था, 2, राइट। तो ऐसे ही इसका जो ग्राफ है वो किस हिसाब से जाएगा, इसको हटा रहा हूँ मैं। अब जरा देख लेते हैं, देखो इसका जो ग्राफ है ये रहा 1। अगर मैं x का मान 1 से बड़ा रखता हूँ तब तो ये तेजी से बढ़ रहा है ना। मान लेते हैं कि इधर 1 है, 1 2। जब मैं x का मान 100 रखता हूँ, ये किसके लिए है, 10 के लिए, 100 कहीं इधर कहीं आएगा तो इसका मान जो है ऐसा जाएगा, है ना। और जब मैं x का मान 1 से छोटा रखता हूँ तो क्या होगा, y का मान अपन ने देखा था -1 आ रहा है, 0.1 कहाँ होगा, यहाँ। तो इसकी सीध में ग्राफ ऐसा, ठीक है। और दूसरे नंबर के लिए ग्राफ ऐसा। तो जब भी x का मान <1 हो तो ग्राफ इसके चिपकता जाता है अंदर एकदम। एक टाइम ऐसा आएगा जब y एक्सिस का मान जो है, x का मान अपन इनफाइनाइट रखेंगे तो ये जो है, ठीक है, लगभग 0 के अराउंड रखेंगे तो इसका मान जो है एकदम y एक्सिस के आएगा, y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये तो हो गया कब, जब a जो है <1, ठीक है, तब ग्राफ हो गया। वैसे ही अब अपने को चेक करना है कि सॉरी थोड़ी डिस्टर्ब हो गया बेंच, चलिए, है ना। अब अपने को चेक करना है कि जब a ग्रेटर देन हो, सॉरी a ग्रेटर देन के लिए अपने चेक कर लिए a <1 हो, तो इसका जो ग्राफ है वो बनेगा कुछ ऐसा, बिल्कुल इसका प्रतिबिंब, है ना। इसका अपन कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट, जैसा रिफ्लेक्शन होता है ना, कि अगर इधर ऐसा दिख रहा है तो इधर कैसा दिखेगा, ऐसा। अगर इधर ऐसा दिख रहा है तो इधर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो बिल्कुल पहले वाला ग्राफ कैसा बना था, इधर y एक्सिस के एकदम समांतर जाने लगा था, है ना, एकदम पैरेलल जा रहा था। तो अब की बार इधर पैरेलल जाएगा और इधर दूर होता जाएगा। ये यहाँ पे वैल्यू 1 मान लेते हैं। दूसरा ग्राफ होगा तो ऐसा जाएगा, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो ये इसका ग्राफ जो है नोट कर लीजिए। ये ग्राफ कब है, ये वाला ग्राफ जब a <1 हो, ठीक है। चलिए, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ जो है क्वेश्चन कर लेते हैं।